हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो चलिए आज हम आपको कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। आपके कुछ मैसेज आए थे कि सर कुछ डिस्कस कीजिए, हमें बताइए कि आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लेवल पे। मैंने कहा चलो उसको तो बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही साथ मैं एक दो चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आप लोग हेज की ओर जाइए, ठीक है। बट होता क्या है, और हेज हेज के थ्रू जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। बट जो लो कैपिटल के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, उनके पास कितना भी कहो मानेंगे नहीं, करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। आप लोग उसको एक बार अपने स्तर से बैक टेस्ट कर लीजिए और फिर उसको देखने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। और वो क्या है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते ही हो, मान लो कि मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, पैसा कम है, या मुझे ऑप्शन ही सूट करता है ट्रेडिंग में, खासकर बाइंग में, तो आप प्रयास कीजिए कि आप स्टोन एज की ऑप्शन में जाइए। आप स्टोन एज के जब ऑप्शन में जाते हो तो आपका रिस्क जो होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। वो कम होने के क्या कारण है? पहला कारण ये होता है कि आपको फायदा मिलता है टाइम का। स्टोन एज ऑप्शन क्या कहता है कि हम ऐसे ऑप्शन को खरीदेंगे जिसमें समय काफी ज्यादा हो। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो टाइम ज्यादा है तो ये आपका मित्र है, और टाइम कम है तो ये आपका दुश्मन है। और जो चीजें आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, वो ऑप्शन सेलर के लिए बुरा है, और जो ऑप्शन सेलर के लिए बुरा है आपके लिए अच्छा है। तो ऑप्शन बायर के अगर नजरिए से देखें तो आपको सबसे पहले देखना है कि समय काफी ज्यादा हो आपके पास। किस चीज में समय ज्यादा हो? उस ऑप्शन को एक्सपायरी होने में समय ज्यादा हो। अक्सर देखा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे कैपिटल हैं या जिनके पास भी हैं, वो वीकली ऑप्शन को ज्यादा प्रिफेयर करते हैं। लेकिन वीकली ऑप्शन को प्रिफेयर नहीं करना है, क्योंकि इस बाजार में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो आम आदमी तक पहुंचता नहीं। ठीक है। तो आप इन चीज को अवॉइड कीजिए, वीकली ऑप्शन को, और आप प्रयास कीजिए कि अगले मंथ की ऑप्शन या उसके आगे की ऑप्शन को, स्टोन एज की ऑप्शन को पकड़ने का प्रयास कीजिए। इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा, अपनी नजर से देख लीजिएगा, समझ में आए तो जाना है, नहीं तो सब तुक्का है। ठीक है। तो स्टोन एज के जब आप ऑप्शन में जाओगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा टाइम का। और टाइम जब आपके पास रहेगा तो ऑप्शन बिहेवियर का भी फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? कि कोई भी मोमेंटम आएगी डाउनसाइड की, आपके अपोजिट की, अक्सर होता है कि आपने लिया और अपोजिट हो गया, तो आपके ऑप्शन की प्रीमियम नहीं जाएगी ज्यादा, और प्राइस फिर से दोबारा वहां आता है तो माइनर सा प्रीमियम करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, या थोड़ा सा विक्स बढ़ा तो आप पॉजिटिव में ही रहोगे। तो आपको सर्वाइवल टाइम बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। मैं मान के चलता हूं कि आपको हेज वगैरह कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नेकेड कर रहे हो, तो उस केस में मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं मना भी करूं तो नहीं मानोगे कुछ लोग, लेकिन तो भाई आप बचो इस बाजार में, आप भी कमा लो, आप अपने आप को बचा के चलो। इस तरीके से ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, पैसा काफी कम लगेगा, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके चलना है। पोजीशन साइजिंग अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो आपको फायदा होगा। दूसरा, जब इसमें एंट्री कहाँ करें, तो आपको एंट्री जो इसमें करनी होती है, हमेशा प्रयास कीजिए कि इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में ही करें। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टैटिक हो सकता है या वो डायनेमिक भी हो सकता है। तो आपको प्रयास हो कि हमेशा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन में ही उसे करें। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन में उसको करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो काफी ज्यादा कम होता है और रिवार्ड कहीं ज्यादा होता है। रिस्क का मतलब है कि मान लो कि कोई सपोर्ट जोन में मैं 40 रुपए 45 रुपए के ऑप्शन में या 50 रुपए के ऑप्शन में चला जाता हूं, 50 रुपीज का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो आपको 50-60 में जाना होगा, है ना। 40 to 50, 40 to 60 ले लीजिए, 20 रुपए, क्योंकि उसमें तो कोई लक्ष्मण रेखा है नहीं, तो उस रेंज में जाना होगा। उसके आगे में जाएंगे तो थोड़ा सा प्राइस हमें और बढ़ना होगा, वो 60-70 रेंज में जाना होगा। बट 40 to 60 मैं समझता हूँ आइडियल है, उतना में काम हो जाता है। पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क काफी ज्यादा कम होगा। मान लो आपने किसी सपोर्ट पे लिया, हाँ सपोर्ट पे आपको चार्ट बुरे लगेंगे, सपोर्ट पे आपको सब कुछ सेल में दिखेगा, सपोर्ट पे सारी दुनिया कहेगी अब तो मार्केट गया, घबराना नहीं है।
बिल्कुल नहीं घबराना है, रिलैक्स रहना है, आपको मानना है दैट इज माई एसेल, इसके नीचे जाओगे तो हम 5-7 पॉइंट आपको देके निकल जाएंगे। ऐसे देते हैं तो यहाँ पे हम एक लॉजिक के साथ देंगे, लेकिन अगर आपसे लिया तो हम डबल ट्रिपल लेंगे। तो अगर आप 10 ट्रेड करते हो और 10 ट्रेड में आप 5 से 6 बार भी सही रहते हो, स्टार्टिंग में 4 ट्रेडिंग हो सकती है आपकी गड़बड़ हो, फिर भी आप फायदे में रहोगे। देख मुझे मेल आते हैं आप लोगों के, कुछ लोगों को जो स्टोन एज में करते हैं और वो बेहतर कर रहे हैं, धीरे धीरे उनमें सुधार हो रही है, तो काफी अच्छा लगता है कि मैंने जो प्रयास किया वो प्रयास कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर आप लोग करते हो ऑप्शन की ट्रेडिंग, खास करके इंडेक्स में, तो आप एक प्रयास कीजिए कि स्टोन एज के ऑप्शन में जाएं। तो कैसे करें इसको मैं अंत में मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, उसका चिंता मत कीजिए, बट यहां समझिए। मान लीजिए कि बाजार ऐसे गिर रही है, ठीक है। अब एक गिरते हुए प्राइस में आपको ये देखना है कि प्राइस कोई मेजर प्रीवियस सपोर्ट तो नहीं बनाया था जहां से उठ के ऊपर गया है, ठीक है। अगर गया है तो वहां पे एक लाइन ले लेंगे। प्राइस जब भी इसके आसपास कहीं आता है तो हम यहाँ पे इस एरिया में स्टोन एज के ऑप्शन को पकड़ने का प्रयास करेंगे और रिस्क लेंगे कि इसके नीचे अगर क्लोज कर जाते हो तो हम फिर एक बार निकल जाएंगे, फिर इसके ऊपर आओगे तो देखेंगे। तो ऐसी एरिया में हमें चुनाव करनी चाहिए, ठीक है। और ये होना चाहिए डे टाइम फ्रेम पे, पहला ये हुआ। दूसरा एक तरीका इसमें ये है कि प्राइस गिर रहा हो और कोई मेजर मूविंग एवरेज हो, एवीवैप हो, उसके पास आया हो, ठीक है। जब उसके पास आ रहा हो तो वहां पे हम रिस्क लेंगे, क्योंकि बाजार में याद रखिएगा पैसा बचाना ही पैसा कमाना है और रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो ये दोनों नियम को याद रखिएगा। तो रिस्क कब लेना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह आप रिस्क नहीं लेंगे कि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है तो मैं हर जगह दीवार में सर मारता रहूं, ऐसा नहीं है। हम रिस्क उस जगह पे लेंगे जहां पे हमारे पास लॉजिक हो, मैजिक हो, वहां रिस्क नहीं होना है कि आज चांद सैटर्न में चला गया और सूरज इधर चला गया तो आज इस ग्रह के नक्षत्र है तो आज ये बाय कर लो। ये बकवास नहीं करनी, ये बकवास नहीं करनी है। सिंपली लॉजिक पे जाना है कि क्यों ये होना चाहिए, प्राइस की लॉजिक से बात कीजिए, प्राइस से बात कीजिए तब। तो उन जगहों पे ही हमें रिस्क लेनी है, हर जगह रिस्क नहीं लेनी है। बट इन जगहों पे रिस्क लेनी है, रिस्क ना लेना भी तो रिस्क है। इन जगहों के लिए रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है कि जहां रिस्क काफी लो है और रिवार्ड बड़ा है वहां हम रिस्क लेंगे। तो इन जगहों पे हम स्टोन एज को पकड़ेंगे। अब ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कि प्राइस एक यहां लिया और ऊपर से जाकर रेजिस्टेंस, तो ये ऐसे एक लाइन है, इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो इन जगहों पे स्टोनेज पकड़ेंगे, ये सेल हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसी प्रकार से स्टोनेज ऑप्शन लेते हैं और इन जगहों पे लिए तो जो रिसेंट स्विंग लो होगी उसके नीचे हम ए सेल रखेंगे या इसके नीचे 2 क्लोज कर जाए, दैट इज माई ए सेल। तो ये दो चीजें अगर आप माइंड में रखते हैं, अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं और ऑप्शन बाइंग करते हो, मैं बाइंग के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं और मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें काफी बड़ी जनता है, काफी बड़ी आबादी है, हमारे मना करने से कोई ना मानेगा। तो प्रोसेस क्या है, मैं इसको यहां बताना अपना काम समझता हूं कि मेरा काम यह है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इसको आप समझो। क्लियर है। और इस वे में जब आप आगे बढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर पाते हो, आपका डर खत्म होता है। आपको डर क्यों लगता है बाजार में? सबसे बड़ा कारण क्या होता है डर लगने का? कि आपको लगता है मैं अगर लूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो लॉस से सबसे पहले डर लगता है कि आप पैसा खोना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों को बाजार में पहले से ही लगता है कि भाई आएंगे तो यहाँ लॉस होगा, वो भी एक डर का कारण है। दूसरा है पास्ट की काफी ज्यादा लॉसेज, अगर पास्ट में आपने काफी ज्यादा लॉसेस कर लिए हैं तो आपके हाथ कांपेंगे ट्रेड लेने में। एक तीसरा कारण है कि आपने कोई पेड टिप्स वगैरह ज्वाइन किया है और पेड टिप्स ज्वाइन में आपने एंट्री एग्जिट टारगेट को अगर रख लिया है तोते की तरह, तो अब आपको खुद पे सेल्फ कन्विक्शन नहीं होगी। आप सेल्फ अगर कोई ट्रेड लेंगे तो आप इतने डरे होंगे कि 10 पैसा ऊपर नीचे किया तो आप भाग जाओगे, भले वो आपके लेने के बाद वो आकाश पे भागता रहे, कहीं पे जाता रहे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ कन्विक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप समझिए कि हमारे ट्रेड में डरने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। किसी का होता है कि सारे पैसे लॉस हो गए, कैपिटल काफी कम है या अरेंज करके पैसा लाया है,
कुछ लोग लोन लेके भी आ जाते हैं, तो एक डर रहता है कि मेरा अब ये पैसा नहीं चला जाए, ये चला गया तो मैं बाजार से चला जाऊंगा। तो मल्टीपल आपके डर के कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो फिर आप डरोगे तो आप मरोगे। तो डरना आवश्यक होता है कहां, जहां पे कि आप रिस्क बढ़ा ले रहे हो। डर वहां नहीं होनी चाहिए जहां पे आप लॉजिक ले रहे हो, लॉजिक से काम कर रहे हो, ठीक है। और जिस सेगमेंट में आपका दिल करता है कि जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, आप उसी में ट्रेड करो। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन सेलर ही बन जाओ, बायर ही बन जाओ, कैश में बने जाओ, कमोडिटी में जाओ। आपको किस चीज में कंफर्ट फील होता है, दैट इज बिग थिंग। ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दुनिया नहीं जीत सकते हो। यहाँ पे रियल लाइफ में क्या होता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर मेहनत करनी होती है, तब आप सक्सेस करते हो। यहाँ पे क्या है कि आपको कंफर्ट जोन के अंदर आनी है, तब आप सक्सेस करोगे, ठीक है। तो आपको इन जगहों पर रिस्क लेनी होती है। ऐसे आप अपने स्तर से देखेंगे बाजार में, मैं जो बता रहा हूं समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये हो गई। ऑप्शन जो होंगे हमारे 40 to 60 रुपीज की होंगी नेक्स्ट मंथ की। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत मित्र भाई लोगों का अक्सर स्टोन एज पे एक और, मैंने कहा हाँ, ये दिल मांगे मोर, तो मैं क्यों ना बताऊं आपको। तो नेक्स्ट मंथ, नेवर सेम मंथ, सेम मंथ कभी नहीं। पर नेक्स्ट मंथ की परिभाषा 20 के बाद बदल जाएगी। मतलब 20 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ नहीं, उसके नेक्स्ट मंथ। मतलब ये हो रहा है नवंबर, तो 20 नवंबर के बाद अगर आप देखते हो तो नॉट दिसंबर, चले जाइए अगले साल जनवरी में, उसकी एक्सपायरी देखेंगे। ये जरूर याद रखिएगा, आप लोग ऑप्शन बायर जो हैं ये मिस्टेक करते हैं। क्या 20 के बाद भी दिसंबर वाले को मानते हैं कि नेक्स्ट मंथ ही है, तारीख पे नहीं चलेगी दुनिया, ऑप्शन बिहेवियर पे चलेगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब एक देखिए, एक चीज पे अब आते हैं, थोड़ा सा आपको हम लिए चलते हैं निफ्टी क्या है ना, निफ्टी के फ्यूचर पे। निफ्टी के फ्यूचर नहीं, ये नहीं चलेगा, कुछ दिखाना है आपको तो आपको समझ में आएगी। तो पहले तो मैं मूविंग एवरेज को अभी हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज मैं पढ़ाने के मूड में हूँ कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, कुछ बेहतर बनाऊं, ठीक है। ये लगता है कि काफी पहले से उठा हुआ है, मैंने इस पे काफी पहले से डाल रखा है, इसको उठा के आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। जो रिसेंट स्विंग लो होगा ना, हम उसके पास इसको पहुंचाते हैं विवेक को, और देखना है कि क्या करता है। ये हमारी कोरोना आ गया, कोरोना से भी आगे बढ़ेंगे। रिसेंट हमारा वो नहीं है, रिसेंट हमारा ए है जो मार्च का लो है। तो हम आपको मार्च के लो पे की एवरेज को उठा लेते हैं, और ऐसा प्राइस को क्या मिल गया कि मार्च के लो के पास आता है और भाग जाता है। तो कभी भी डायनेमिक जैसे इस जगह पे आती है और प्राइस आकर यहां रुकने लगे, यहां आकर एक दो दिन रुकने लगे, मैं क्या कहा, आकर एक दो दिन रुकने लगे और हिलेगा मिलेगा डे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगे, तो वहां पे हम रिस्क लेते हैं। सेम सेलिंग के केस में भी होगा, ठीक है। तो यहां रुकने लगा कहीं ना कहीं एक दो दिन तीन दिन, तो हम रिस्क लेते हैं। प्राइस है 18,900 के पास, तो हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। रीजन क्या है नेक्स्ट मंथ में जाने का, कि तारीख यहां हो रही है अक्टूबर की ही, नवंबर है स्टार्टिंग 1-2 तारीख, तो हम दिसंबर में चले जाएंगे। तो अब आपको कहाँ ढूंढनी है, 40 से 60 रुपए वाली ऑप्शन, किसकी, दिसंबर एक्सपायरी की। तो आप जब दिसंबर एक्सपायरी की ढूंढते हो तो आप कितने आगे जाओगे, 19,800 में जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है, ये अपने बस का नहीं है भाई, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा इसको। थोड़ा और दूरियां बनाते हैं, ये 60-70 रुपए की है, जो 60 हमने 60 के आसपास की बात की थी। तो थोड़ा सा यह है तो 10 पॉइंट और ऊपर चले जाइए, क्योंकि इससे आगे जाना कहीं से भी उचित नहीं है। आप 70 चले जाएं, 75 चले जाएं, अगर वो 10 तारीख के पहले मिल रहा है तो, 10 से 20 के बीच में मिल रहा है तो 40-60 इनफ है। तो थोड़ा सा प्राइस हम लोग घटाते जाएंगे, प्राइमरी मिलेंगे, समय ज्यादा होगा तो प्राइस को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना।
तो आप कहीं ना कहीं इस जोन में इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। आप चाहें तो और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे तो रिस्क कम होगा, तो रिवार्ड भी कम होता जाएगा, मतलब स्पीड कम होगी। देखिए अभी बिल्कुल आगे है, सही अपने जोन में 50-60 के जोन में है ना। तो इन जोन में जो ऑप्शने हैं, अब हम आप देखेंगे कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है। अगर प्राइस में हल्की फुल्की मूवमेंट आएगी तो इसमें मूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा दूर जाएंगे तो इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट यही है। तो प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा ले लें लॉट साइज, मतलब 80 रुपीज में चले जाएं, 70 में चले जाएं, अगर हमारे पास समय 2 महीने पूरे हैं तो। लेकिन समय थोड़ा कम हो गया, 40 दिन का समय है, तो 45 डेज का है, तो उस केस में छोटा चलेगा, 40 का चलेगा, 30 का भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि हमने 50 के जोन में कहीं ना कहीं इसको हम लेने का प्रयास करते हैं। तो एसिल क्या होगी ना, कि बहुत बड़ी भी अगर कोई मार्केट में ये चीजें हो जाएंगी तो हमारा एसिल इसमें 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, 10-15 पॉइंट होगा। हाँ, अगर बाजार एक ही जगह पे 8-10 दिनों तक रुक जाती है तो उस केस में क्या होगा ना, कि इसका प्रीमियम डाउन हो जाएगा, उसका खतरा रहता है। तो जनरली जब हम कोई मेजर सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास लेते हैं, तो वहां ये होता है कि प्राइस ज्यादा दिन तक वहां रुकता नहीं है, या तो उसको ब्रेक डाउन कर जाना है या उसको ऊपर उठ जाना है। ठीक है, ये नियम है प्राइस का, वो ज्यादा दिन वहां रुक नहीं सकता है। तो इस लॉजिक को जब हम जानते हैं कि वो ज्यादा दिन वहां रुकेगा नहीं, तो फिर हम झुकेगा क्यों, तो हम वहां पे कुछ ना कुछ करेगा। तो यही कारण है कि हम वहां पे जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा लेने का प्रयास करेंगे। मैं तो यहाँ 50-60 बता रहा हूं, लेकिन इसमें रिस्क कम होगा, लेकिन मोमेंटम भी कम होगी। मोमेंटम इसको बढ़ने के लिए मार्केट को ज्यादा बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर। अब देखो ना कि मार्केट यहां से 300 पॉइंट ऊपर चला गया, तब जाकर 30 पॉइंट ऊपर गया, है ना। 19,000 से लेके 300 पॉइंट तक चला गया है, तब ये 30 पॉइंट गया है ना। तो थोड़ा सा और नजदीक का लेंगे तो मोमेंटम आपको जल्दी मिल जाएगी, तो रिस्क भी थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन इन छोटे वाले में क्या है कि रिस्क काफी कम होता है। 70 से नीचे आ गए हैं तो रिस्क काफी कम हो जाता है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट गलने में भी परेशानी होगी। हाँ, एक रेंज में रहा तो प्रीमियम गलने का खतरा होता है। आप चाहें तो इसको हेज करके स्प्रेड करके भी जा सकते हैं, लॉट ऑफ चीजें हैं बाजार में। लेकिन यहाँ मैं चूंकि नेकेड को बता रहा हूँ कि उसमें कैसे बचा जाए, और इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कितना भी कोई मना करे मानते नहीं हो। सही प्रोसेस क्या है इसको बाइंग का, मैं वो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सही तरीका क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, ताकि इसको आप समझ पाओ। ठीक है, काफी दिन से आप लोगों के आ रहे थे, मैंने कहा आज बना ही लेते हैं आपके साथ बैठ के क्लास हो जाए इस पे। तो आप ये जो में पकड़ लेते हो तो एसेल इसके नीचे कहीं ना कहीं हो जाता है, एक बार ब्रेकआउट ले लेता है तो आप 10-15 पॉइंट का यहाँ से रखेंगे, वो नीचे जाता नहीं है अगर आपका ट्रेंड सही है तो। और वहां से ऊपर चला जाता है और आप उसको आराम से राइड कर सकते हैं। डबल हुआ तो उसके आसपास हुआ तो अपने आधे निकलते हैं, आधे फिर राइड करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन लेने का जो तरीका है इसका, यही प्रोसेस है। इसमें क्या होगी कि आपका रिस्क जो है वो कम होगा। कभी भी गलती से वीकली में ट्राई नहीं करनी है, सेम मंथ में ट्राई नहीं करनी है, ये गलती भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो दिक्कत आएगी। रूल क्या है कि हमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हो, हिलेगा मिलेगा, अर्ली में बाइंग में हो। तो अगर वैसी चीजें होती हैं तो हमको इसको देखना चाहिए, तब स्टोन एज काम करता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका यूज किया होगा और स्टोन एज में पैसे बनाए भी होंगे। अगर बनाए होंगे तो कमेंट में डालेंगे कि हाँ सर मैंने बनाए हैं, तो समझ में हमें भी आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ वो लाइव मार्केट में काम भी कर रहा है, और उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर डालेंगे, ताकि हम इस पे और आगे आपको डिटेल में और बताने का प्रयास करते रहें। कोई भी इसमें चेंजेज आए तो हम आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, इतना समझ गए ना। मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, होगी तो आने वाले आगे वीडियो में देख लेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट, आपको लिए चलते हैं थोड़ी सी बाजार के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि निफ्टी जो हमारी है तो डब्लू बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जिस तरह से आप पैटर्न में देखेंगे, एक डब्लू जैसा है, और आप लाइन चार्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक डब्लू जैसा दिख रहा है, कि एक डब्लू ऐसे बना है ना। तो और डब्लू जो होती है वो कहीं ना कहीं मार्केट जब काफी डाउन हो जाए तब बने तो वैलिड होती है, याद रखिएगा। डब्लू और एम का रूल यही है, ये नहीं कि कहीं भी बन जाए तो हम उठा लेंगे, कहीं से नहीं होती है। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बने तब वैलिड होती है।
तो ये बन रही है। तो अब एक एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 18,988 का, और एक पहला यहाँ पे है रिटेस्ट जोन है 19,144 का। मतलब कि प्राइस को अगर गिरता है तो एक रिटेस्ट यहाँ होनी चाहिए और उसके बाद ऊपर उठनी चाहिए, और मैक्सिमम ये आपका एक एसएल की तरह काम करेगा कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाजार जो है बिल्कुल 20 एसएमए के पास जाकर आज रुका है, जैसा एक्सपेक्टेड था कि एक मूवमेंट आनी चाहिए। हुआ है, गैप अप रूल भी हुआ है, 3 गैप अप हो चुके हैं, अब आगे 2 होने की संभावना है मैक्सिमम, अगर गैप अप होता है तो, और नहीं तो यहीं से रुक जानी चाहिए गैप अप। ठीक है, चौथी होगी अगर गैप अप तो फिर वो कंफर्म कर लेगा एक और को। आइए, अभी 20 एसएमए के पास आकर रुक गया है प्राइस, है ना, अपने एवरेज के पास। तो अब अगर प्राइस को फर्दर ऊपर जाना है तो कल इसको एक गैप अप होनी चाहिए या एक सुपर कैंडल बननी चाहिए। ये दो तरीके से ही ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो कल भी एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, और जो भी स्विंग लोग डे का है वो एसएल की तरह काम करेंगे। जो भी आप लोग इंट्राडे करते हैं तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये गैप बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हर गैप एरिया सपोर्ट बन जाता है, हर गैप एरिया एक सपोर्ट बन जाता है, ये याद रखिएगा। सेम रेजिस्टेंस भी बनता है। तो एक गैप बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, और अगर कल भी एक गैप हो जाता है तो परसों भी गैप की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 के बाद 5 की हम कोशिश करेंगे। 1 2 3 तो हो ही चुका है, 1 2 3 देखते हैं। जो भी हो, तो प्राइस को यहां से होना चाहिए, हिलेगा मिलेगा हमारी बाइंग में है, कहीं सेल में नहीं है। तो हिलेगा मिलेगा को सेल में जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा है प्राइस में। तो रिटेस्ट करने का वही जोन है, वहां पे रिटेस्ट करता है तो एक अच्छी एंट्री मानी जा सकती है रिटेस्ट पे, इस पॉइंट पे। और कल अगर गैप अप हो जाती है, सस्टेन कर जाती है प्राइस 1 घंटे, तो फिर अगले रेजिस्टेंस की ओर प्रस्थान कर सकता है। जो ए एरिया आपका आता है यहां तक ले सकते हैं हम लोग, 19,800 के आसपास का एरिया। उसके बाद फिर देखेंगे कि अब क्या करना चाहता है। ठीक है, इसको माइंड में रख लीजिए। और बैंक निफ्टी में ड्रामा उधर चल रहा है, हम लोग इधर खड़े हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप आकर देखेंगे कि ये जो स्टार स्टार अलग तरीके से बना रहा है ना, ये मतलब क्या कहते हैं, जबरदस्ती से सेलर को खींच के ऊपर ले जा रहा है कि सेलर को मार रहा है और ऊपर ले जा रहा है। और आज अंततः ये 27 के ऊपर क्लोज करवा दिया है। तो ये क्लोज और हो जाए तो फिर हमें इस जोन को देखना चाहिए, यहाँ तक एक बार प्रीवियस रेजिस्टेंस तक तो पहुंचे प्राइस, है ना। तो देख लेते हैं कल एक क्या होता है। कल इसके हाई के ऊपर अगर 1 आवर सस्टेन कर जाता है तो हम फिर यहां तक देखेंगे 44,000 के लिए, कि 44,000 कहीं ना कहीं एक बार दिखाने का प्रयास करेगा। और इसके ऊपर क्लोज करती है तो फिर नेक्स्ट हमारा 44,500 तक भी दिखाने का प्रयास कर सकता है। उसके आगे निकलेगा तो फिर हम लोग देखेंगे, हिलेगा मिलेगा बाइंग में है। जब ये आवरली टाइम फ्रेम पे सेलिंग में आ जाएगी तो देखेंगे। बैंक निफ्टी कमजोर है कंपेयर टू निफ्टी, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के आर्बिट्राज टाइप का, है ना। स्ट्रांग वाले को हम लोग लॉन्ग करते हैं और जो वीक है उसको शॉर्ट करते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं बाजार में जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो यही बाजार में है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमारे जो भी भाई बंधु स्टोनेज करते हैं, तो स्टोनेज पे हमने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, वीडियो क्लास लिया है, ताकि आप लोग काफी दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर स्टोनेज पे हमको एक बार और समझाई जाए ताकि हमारी तकलीफ कम हो। तो हमने ये भी चीज आपकी पूरा किया है। और जो लोग भी स्टोनेज में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको पैसा बन रहा है, जा रहा है, जो भी हो रहा है, दिल से एक कमेंट करेंगे वहां पे, ताकि मैं समझ पाऊं कि अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो क्या उसको कुछ लोग यूज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जिससे कि मैं आप लोगों को आगे इस पे गाइड कर पाऊं। और आने वाले वक्त में अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे गाइड कर पाऊं। क्योंकि जब विक्स बढ़ेगा 15-16 से ऊपर निकलेगा तो वहां पे इसमें थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको उस समय गाइड कर पाऊं। ठीक है, तो इसके कारण है कि मुझे आपका जो भी रिव्यू है वो चाहिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि मुझे डायरेक्शन किस ओर ले जाना है, कहाँ समझाना है, कितना समझाना है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। गुड नाइट, रेस्ट लीजिए और फिर मिलते हैं। और जैसा भी मार्केट रहता है मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को अपडेट करता रहूं। और आप लोग मैक्सिमम सीखने का प्रयास कीजिए। इस बाजार में आप जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है।
और मार्केट में हमेशा प्रयास कीजिए कि जो नॉलेज आप लेते हो उसको देखें कि क्या वो काम करता है बाजार में, नहीं करता है, उस पर अपनी स्किल डेवलप करने का प्रयास कीजिए। और जितना आप स्किल डेवलप करने का प्रयास करोगे, एक दिन आगे बढ़ोगे। और इस बाजार में जब आप आते हो तो याद रखिएगा, तैरना सीखना है, ठीक है, और डूबने से बचना है। क्योंकि इस बाजार में अगर आपको तैरना सीखना है तो तैरने का पहला नियम है कि डूबने से बचना है। अगर आप डूबना से बच गए, आप नहीं डूबते हो, तो एक न एक दिन तैरना सीख जाओगे। इसी कारण मैंने कहा है कि पैसा बचाना ही यहाँ पैसा कमाना है। तो इनिशियल स्टेज में जब आप आते हो तो प्रयास करना है कि इस तैराकी के दौर में डूबने से बचना है, ठीक है। डूबने से बचते हो तो कहीं ना कहीं एक दिन अपने आप को एक प्रिपेयर कर लेते हो आप, और आप बाजार के साथ चलना शुरू कर देते हो, चाहे जिस सेगमेंट में। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन में ही पैसा कमाओ, ये जरूरी नहीं है कि आप फॉरेक्स में ही पैसा कमाओ, जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो में पैसा कमाओ। पैसा किसी भी सेगमेंट में कमाए, पैसा पैसा होता है, ईमानदारी से होनी चाहिए, और आप उसमें कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि बाजार बुरा ही है, बाजार तो पैसे का समंदर है। बट सवाल यह है कि आप समंदर को लांघने चले हो, समंदर में तैरने चले हो, तो स्किल भी आपको उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, है ना। समंदर को सामना करने आए हो ना, तो समंदर तो देखने में शांत लगता है, बाजार में वो ऐसा ही है। हर किसी को लगता है रे कितना शांत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समंदर में सब कुछ मिलता है, अच्छा बुरा सब कुछ है, तो बाजार भी ऐसे ही है। या बहुत कुछ देने के लिए आपके पास है बाजार को, बहुत पैसा है बाजार के पास, लेकिन सवाल है कि उस पैसे को लेने के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए, वो बाजार से धीरे धीरे आपको गेन करनी है। और जब बाजार से उसको आप गेन कर लेते हो, एक टाइम आता है बाजार आपको सब कुछ दे देता है, ठीक है। तो वीकली ऑप्शन को जो बायर हैं अवॉइड कर दीजिए, आज से कान पकड़ कर छोड़ दीजिए। मंथली ऑप्शन को भी कान पकड़ के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मंथ में चले जाइए, उसके नेक्स्ट में चले जाइए। टिकेंगे तब तो बिकेंगे। सवाल ये है, आपके पास बहुत समय रहेगा और आप हेजिंग को अगर सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप उस ऑप्शन को मल्टीपल तरीके से हेज कर सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे कैलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे मल्टीपल कैलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैलेंस कैलेंडर में जा सकते हैं। लॉट ऑफ चीजें हैं जिसको आप उसको कर सकते हैं उस स्टोनेज ऑप्शन के साथ, लॉट ऑफ चीजें हैं। बट सवाल यह है कि आप पहले इस बेसिक नियम को याद रखिए कि हमें किस ऑप्शन में जाना है। आप हर एक ऑप्शन में नहीं जा सकते हो, हर एक ऑप्शन में जाओगे तो आपको कठिनाई होगी। बाजार में पैसा जाएगा और आपका पैसा जाएगा और दूसरे को कमाई होगा, क्योंकि एक का पैसा जा रहा है, दूसरे को कमाई हो रही है। यही तो नियम है, इसका शाश्वत नियम है बाजार का, कि एक खोएगा दूसरा पाएगा। तो इस चीज को समझते हुए स्टोनेज पे फोकस करेंगे, इसको सीखेंगे, खूब ध्यान से देखेंगे। मैंने जो बताया है वो 99% तुक्का है, इसको पहले जाकर बैक टेस्ट कर लेंगे। खुद समझ में आता है तो आगे गो अहेड, नहीं समझ में आता है वो आगे बढ़ जाना है ना। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं। आई थिंक ये आपके कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। आप इसमें कुछ ना कुछ आपको आगे आने वाले वक्त में ट्रेड करने में बेहतर बनाएगा, आपको समझदारी डेवलप करेगा। और इसको स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। समटाइम आप 70-80 वाले भी खरीद सकते हैं। आप स्मार्ट देखेंगे, बहुत ट्रेंड काफी बुलिश आपको लग रहा है तो 100 में भी जा सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज्यादा होगी। लॉट कम कर लेंगे, जहां हम 10 करते हैं वहां पे 5 में कर लेंगे, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ज्यादा दूर में जाएंगे तो वहां क्वांटिटी बढ़ानी होती है, इस बात का याद रखिएगा। लेकिन मोमेंटम 300 पॉइंट आने के बाद ही देखने को उसमें मिलता है। जैसा भी निफ्टी ने किया 19,000 से लेकर 19,300 प्लस चला गया, तो मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, स्मार्ट नहीं भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जिंदा रखेगा, बचा के रखेगा, थोड़ा पैसा देगा। चलो मैंने 50 का लिया है, 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, पर इतना में निकलना पड़ेगा। अब मल्टी वगैरह तो नहीं सोचेंगे हर बार, थोड़ी सी बुक करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी मल्टी वगैरह देखेंगे, होना होगा तो यही दे देगा। समटाइम ऐसा होता है कि 50-50 रुपए के ऑप्शन 500-500 रुपये हो जाते हैं, 400-400 रुपये हो जाते हैं, खासकर बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। तो ये भी हो सकता है। बट फिलहाल इस बेसिक नियम को याद रखिए और इसको समझिए, इसको जांचिए, देखिए। अगर आपको लगता है कि ये काम का है तो गो अहेड,
आपका पैसा बचेगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने टाइम पे, समय था नहीं बचा पाया था, आपका बच गया तो मेरा भी बच गया, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू।